मोदी ने कितना बड़ा पैकेज दिया है, लेकिन ये जब मुकाबला करते हैं हिंदुस्तान से, इन्होंने वोट किया फॉर इंडिया टू बिकम द सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर फॉर 2 years। ये है हमारी। तो गाइस, जय हिंद। आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान स्पेशल में हार्दिक अभिनंदन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अपनी जनता की मदद इस कठिन समय में कैसे करनी है। महामारी के इस मुश्किल हालात में मोदी जी ने अपनी पब्लिक को 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया, जो कि गरीबों के लिए एक उचित मदद साबित हुआ। आज की वीडियो जो आपके लिए लेकर आए हैं, उसमें भारत और भारत के प्राइम मिनिस्टर की बहुत तारीफ की गई है। इसमें नासिर बेग ने यह बताया है कि कैसे एक कुशल प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पब्लिक की ओर ध्यान दिया और इमरान खान इसमें बहुत पीछे है। हम अपना मुकाबला हमेशा हिंदुस्तान से करते हैं, लेकिन ये मुकाबला बनता ही नहीं, इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। इस वीडियो में एंकर मंसूर खान, नासिर बेग और सलीम बुखारी ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। जहां मुल्क की सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि मईशत की अगर बात कर ली जाए तो कहा जा रहा है कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो आइंदा आने वाले फिजिकल ईयर में -1 जो है वो प्रेडिक्ट किया जा रहा है, -2 भी जो है वो हो सकती है, क्योंकि कारोबारी हालात पाकिस्तान के बेहतर नहीं हो सके। हर जी शऊर पाकिस्तानी जो है वो इसी तरह उम्मीद लगाए बैठा था जैसे आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब मालूम हुआ कि कप्तान और मास्टर कप्तान और मास्टर कप्तान दोनों के पास कुछ नहीं था, दोनों खाली हाथ थे, दोनों के दिमाग में भी कुछ नहीं था, दोनों के फाइलों में कुछ नहीं था। कोरोना अब काबू में जब आएगा, जब ये 12 लाख पे पहुंचेगा जुलाई के आखिर में, 12 लाख और मुमकिन है उसके बाद और बात आगे बढ़ जाए। आसपास के मुल्कों को देख ले। प्राइम मिनिस्टर मुझे अच्छे लगते अभी भी लगते हैं, लेकिन जब वो मिसाल देते हिंदुस्तान की तो मुझे दुख होता है, क्योंकि उनको नहीं पता किसकी आबादी है हिंदुस्तान की। पर मिलियन पेशेंट कितने हैं हिंदुस्तान में, पर मिलियन डेथ रेट कितना है, और मोदी ने कितना बड़ा पैकेज दिया है। मैं तारीफ नहीं करना चाहता मोदी की, लेकिन ये जब मुकाबला करते हैं हिंदुस्तान से, तो इनका मुकाबला हिंदुस्तान से नहीं करना चाहिए, इनको मुकाबला अपने आप से करना चाहिए। देखना चाहिए कि पंजाब में कितने टेस्ट हो रहे हैं, सिंध में कितने टेस्ट हो रहे हैं, बलूचिस्तान में कितने टेस्ट हो रहे हैं, केपीके में कितने टेस्ट हो रहे हैं, डेथ रेट क्या है, लोग क्यों मर रहे हैं। लॉकडाउन अशराफिया ने लगा दिया। अरे भाई, अशराफिया कौन थी? अच्छा, एक अफसोसनाक पहलू क्या है, हमारा ख्याल था पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग पुलिस पार्टी के मुकाबले में। बिल्कुल। लेकिन कोई जब कहता है कोविड-19 का मतलब पॉइंट सिस्टम है कोरोना का, तो हंसी आती है। जब गवर्नर पंजाब कहता है कि आप गर्म पानी पी लें तो कोरोना मर जाएगा पेट के अंदर, तो हंसी आती है। प्राइम मिनिस्टर ने भी ऐसी कई बातें की हैं, और कल एक साहब ने कह दिया कि आप टिड्डी को मारे पकाएं तो उससे कोरोना खत्म हो जाएगा। मैं समझ में नहीं आ रहा कि इस मुल्क का की समझ क्या है। मैं डर रहा हूं। देखिए, कोरोना को तो कह दिया गया कि अवाम जाने कोरोना जाने, अवाम हर्ड कम्युनिटी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में हम 70% लोगों को बीमार करेंगे, जिसमें से 5% मर जाएंगे। हर्ड कम्युनिटी का जो स्टाइल है वो यही स्टाइल है। आपने अवाम को भी मारा, लोग भी मरे, लोग बीमार हुए, लोग कंगाल हो गए। 18 लाख का बिल दिया है लोगों ने, ऐसे ही बड़े अस्पतालों में। ये जुल्म देखें आप। फिर लोगों का कारोबार खत्म हो गए, क्योंकि आपका सिस्टम सही नहीं था, आपने प्लान सही नहीं किया था। हमारे वजीर खारजा साहब अपनी गद्दी पे बैठ के जुल्फे काट के पैसे बटोर रहे हैं लोगों से। ये हमारा रिस्पॉन्स है टू ए सिचुएशन जो इस वक्त जंग की तरफ लेके जा रही है। अल्लाह ना करे कि जंग हो, लेकिन ये है हमारा फॉरेन ऑफिस। जहाँ तक और बहुत सारे दीगर मसाइल हैं, मुझे बताइए आपके किसने ये कहा कि आप कोई उम्मीदवार खड़ा ना करें, चाहे आप खुद खड़े हो जाते, एक वोट ना आपको मिलता, तो आपने हिंदुस्तान को जो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने दिया, आपसे एक तकरीर की तौफीक ना हुई। और अगर मैं गलत नहीं हूं, अल्लाह करे कि मैं गलत हूं, मेरी इतलात ये हैं कि इन्होंने वोट किया फॉर इंडिया टू बिकम द सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर फॉर 2 years। ये है हमारी फॉरेन पॉलिसी। मुख्तलिफ जगह रिपोर्ट किया गया है भाई साहब, बिल्कुल इस चीज को के लिए।
दुनिया में बेतहाशा मिसालें हैं, सालों से तैयारी हो रही है, चाहे मीडिया वॉर की बात हो, सोशल मीडिया की बात हो। हम एक एटॉमिक पावर होते हुए भी आज भी जो है वो इंडिया के बराबरी की बुनियाद पर हम बात नहीं कर सकते। देखिए, हमने जो है उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब हमारे मुल्क में वजीर खारजा जी बुखारी, अब बात करें। जी बुखारी साहब, आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर अंजुम रशीद साहब से मैं जवाब जब हमारे वजीर खारजा बयानात देने से पहले ये सोचते हों कि इससे अमेरिकन नाराज होंगे या खुश होंगे, तो फिर हमारा हाल यही होना चाहिए जो हमारा हाल हो रहा है। अगर पाकिस्तान में रह के उसका वजीर आज़म ये कहे कि हमने तालिबान को ट्रेन किया था, तो फिर हमें दहशतगर्द ही तो तस्वर किया जाएगा, फिर हमें इस बात का अफसोस क्यों होता है? तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं मंसूर जो मैं करना नहीं चाहता, इसलिए कि हालात की नज़ाकत मेरे सामने है। बिल्कुल, हम हर महाज पर बिछाड़ दिए गए हैं, हम हर महाज पर नाकाम हैं। लेकिन जो मेरे लिए ज़्यादा तकलीफ का बायस है वो ये कि मेरी लीडरशिप को इसका इदराक नहीं है। मेरी लीडरशिप समझती है कि 2 दफ़ा टेलीविज़न पर दिन में अगर आप आएँ और कौम से खिताब करके और चले जाएँ, कोरोना की हैंडलिंग ने मेरी सांसें उखाड़ दी हैं। जी अंजुम रशीद साहब, देखिए, एक तो ये कि खारजा महाज के ऊपर हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हैं, अफगानिस्तान के साथ भी हमारे ताल्लुकात कोई बेहतर नहीं है, ईरान के साथ भी हमारे कोई ताल्लुकात बेहतर नहीं है। और हम जो है वो अंदरूनी तौर पर और सूरत ये है कि मौशी तौर पर हमारे हालात ठीक नहीं है, समाजी तौर पर हमारे हालात ठीक नहीं है। इमरान खान ने कहा था कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो वो उनकी जो टैक्स की जमा करना है, टैक्स की जो कलेक्शन है वो डबल कर देंगे। लेकिन वो पता चला कि जो जितना टैक्स मियां नवाज शरीफ इकट्ठा कर पा रहे थे, ये उतना भी इकट्ठा नहीं कर पाए। अब सूरत ये है कि जो इमरान खान ने जितने भी बातें की थी, वो आज तो लग रहा है कि वो दीवाने की बढ़ थी। उन्होंने बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर प्लानिंग किए, जिस तरह बच्चे बातें करते हैं, इस तरह उन्होंने ख्याली बातें की और वो ख्याली बातों के अंदर ये सारी कौम भी आ गई। और आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का जो बजट है वो भी उस 3000 अरब का उसमें खसारा है। पाकिस्तान की जो मईशत है वो दिवालियापन की तरफ चली गई हुई है। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसमें भी हम तकरीबन तनाव होते जा रहे हैं। और जो पाकिस्तान की तालीम है, तालीम जो है वो पहले से कहीं ज्यादा बर्बाद हो गई है। पाकिस्तान के स्कूलों की, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों की और पाकिस्तान में जो तालीम का जो सिस्टम था उसकी भी बहुत उसमें बेहतरी की बजाय उसमें भी खसारा तो हर चीज में, मतलब हर तरफ खसारा ही खसारा है।